ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट अप टू हेयर। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो सेकंड फेज था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इसमें हम यूजर की रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स कितनी तरह की होंगी, उसके ऊपर ये बेसिकली टॉपिक है। और आपको पता होना चाहिए ये जो सेकंड फेज है इसकी आउटपुट क्या निकलती है, SRS डॉक्यूमेंट। उस SRS डॉक्यूमेंट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको हम तीन कैटेगरी में मेंशन करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो कितनी तरह की होंगी, तीन तरह की। कौन कौन सी हैं वो, ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इससे उल्टा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एंड थर्ड इज यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। ये तीन आपके सिलेबस में मेंशन है। अदरवाइज अगर आप बुक्स में देखें तो दो ही तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वन इज कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है वो नेचुरली वो कौन सी होंगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन थर्ड भी आपके सिलेबस में मेंशन किया, आई डोंट नो व्हाई, बट यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स ये अलग से हम सेपरेटली कवर करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एज अ नेम इम्प्लाइज फंक्शनल, कौन कौन से फंक्शंस होंगे उसके अंदर। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर को देखते हो, यूज करते हो, राइट, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसके ऊपर ये बेसिकली फोकस कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, व्हाट द सिस्टम डू, शुड डू, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा। जैसे आप एक व्हाट्सएप की बात लीजिए, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक मोबाइल के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ऐप है। अब नेचुरली जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, चैटिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, है ना। तो वही है ये। तो उस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम चैट कर पाएं, हम वीडियो कॉल कर पाएं, हम मैसेज सेंड कर पाएं, वो है व्हाट्सएप की क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या डिस्क्राइब करेगा कि वो सिस्टम करेगा क्या, सिस्टम का मतलब है सॉफ्टवेयर, क्या करना चाहिए उसे, जैसा नाम वैसा काम करेगा। ठीक है, जनरली ऐसा होता है जो नाम रखा होगा सॉफ्टवेयर का वही वो काम करेगा। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, तो नेचुरली लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उसको वो मैनेज करेगा कि कब बच्चे को इशू करनी है, कैसे इशू करनी है, किस किस को इशू हो रखी है, क्या कोई बुक बची हुई है इस नाम से, इस ऑथर से। ठीक है, ये सारी डिटेल, तो वो होगी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये क्या स्पेसिफाई करती हैं, दे स्पेसिफाई विच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन इनपुट। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये इनपुट क्या होगा उस सॉफ्टवेयर में और उस सॉफ्टवेयर से आउटपुट क्या निकलेगी, इसको वो बेसिकली हैंडल करता है। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। जैसे आपने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर यूज किया, तो नेचुरली जब आपने कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप कुछ नंबर वहां पे इनपुट करोगे और आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड होगी, जो आपने ऑपरेशन करना है, प्लस का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, तो वो हुई एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उस सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए जो इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशनशिप होगी उसको ये बेसिकली बताता है, उसके ऊपर ही बेसिकली बेस्ड है। जितनी भी आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट निकालोगे किसी सॉफ्टवेयर की, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डाटा इनपुट्स एंड देयर सोर्सेज। यानी कि जो भी आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हुई है, किसी एक को आप लेंगे और उसमें देखोगे कि उस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या इनपुट होनी चाहिए और उस इनपुट के सोर्सेज क्या हैं, वो इनपुट कहाँ से आएंगी, क्या वो कीबोर्ड या माउस या बार कोड स्कैनर से आएंगी या कहाँ से आएंगी। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा, कॉमा कॉमा लगा यहाँ पे देखिए, द यूनिट ऑफ मेजर, किस यूनिट में वो मेजर होंगी, क्या डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, है? वो सारी यूनिट्स यहाँ पे डिस्क्राइब होंगी। डिपेंड करता है ना किस तरह की आप इनपुट वहाँ पे सप्लाई कर रहे हो। थर्ड इज एंड द रेंज ऑफ वैलिड इनपुट मस्ट बी स्पेसिफाइड। अगर आप रेंज की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए जीरो से लेकर आपने 100 तक की रेंज रखी है, तो उसकी जीरो से नीचे अगर यूजर ने डाल दिया है तब क्या होना, तब क्या करना है, और 100 से ज्यादा नंबर अगर आपने यूजर ने डाल दिया है तब क्या करना चाहिए, उस चीज को भी ये हैंडल करे। ये बेसिकली यहाँ बताना चाहता है, वही आगे लिखा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मस्ट आल्सो
क्लियरली स्टेट दैट व्हाट द सिस्टम शुड डू। सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करना है जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है। एबनॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है, जैसे इनवैलिड इनपुट। आपने इनपुट दिया वो वैलिड नहीं है, आपसे पूछा है एंटर योर नेम, आप लिख रहे हैं वहां रोल नंबर, तो वो इनवैलिड हुआ। ठीक है, या फिर कोई एरर आ गया, एरर आ रहा है, या फिर कोई इनपुट सॉरी इनवैलिड इनपुट यूजर दे रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मेंशन होना चाहिए, वो भी क्लियरली। बस इतना करना है आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हुई, जो कि फंक्शन पे बेस्ड है कि उस सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस हैं, वो इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, और उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, बस इतना। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारा। सेकंड सॉरी हाँ, इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ बुक में, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तीन मैंने लिए हैं सिंपल वाले। पहला है, जैसे अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो उसमें एक फंक्शन क्या होना चाहिए, जैसे आपने लॉगिन किया, आपने कोई बुक इशू करनी है, तो आपने सबसे पहले देखना वो बुक अवेलेबल भी है या नहीं है। वो कैसे करोगे, सर्चिंग से। तो सर्च ऑप्शन गिवन टू यूजर टू सर्च फ्रॉम वेरियस बुक्स इन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दूसरा एक और दिया है कि जो भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, जैसे लाइब्रेरियन बैठा हो, वो रिपोर्ट देख रहा है कि ये बुक्स पड़ी हुई हैं अभी अवेलेबल, और या ये बुक्स जो है रिजर्व हैं, ये स्टूडेंट्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरह की रिपोर्ट जनरेट हो रही है, वो रिपोर्ट लाइब्रेरियन जो है ईमेल कर सके प्रिंसिपल को या ऑफिस को या किसी टीचर को, मैनेजमेंट को। ठीक है। थर्ड और क्या हो सकता है, यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। जैसे यूजर जितने भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले होंगे अलग अलग होंगे, जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप अलग होना चाहिए, टीचर का ग्रुप अलग होना चाहिए। स्टूडेंट के पास अलग राइट होंगे, टीचर के पास अलग राइट होंगे। स्टूडेंट को ऑप्शन होनी चाहिए मैक्सिमम 2 या 3 बुक्स इशू करने के लिए 15 दिनों के लिए मान लीजिए, टीचर के लिए 1 महीने के लिए, या कोई गरीब बच्चा है उसके लिए एक पूरे सेमेस्टर के लिए बुक्स जो इशू होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरह के ग्रुप्स वहाँ पे यूजर के होने चाहिए, और हर ग्रुप का अपने अपने सेपरेट राइट्स होने चाहिए। राइट्स का मतलब ये नहीं है राइट रॉन्ग, वो नहीं है राइट्स, वो हक। ठीक है, पावर्स। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेकंड इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी हुई, जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी सिंपल, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमने पहले कर ली। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी हुई, जो फंक्शनल नहीं है, बस इन सिंपल वर्ड्स। तो हम क्या देखेंगे इसमें, रिक्वायरमेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो फंक्शनल एक्सपेक्ट में पे फॉल नहीं करती हैं, उन्हें हम बोलेंगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और ये बेसिकली इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेक्टेड ही होती हैं। जैसे आप व्हाट्सएप की बात करिए मान लीजिए, तो व्हाट्सएप आपको पता है वो एक चैटिंग भी उसमें रहती है, तो चैटिंग अगर ना हो उसमें, ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेड होगा ही होगा ना। जैसे आपने लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर लीजिए, आप आपने नाम सुना, अच्छा लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, तो नेचुरली उस सॉफ्टवेयर में बुक्स को इशू करना, उसको रिटर्न करना, बुक्स को देखना, ये फीचर तो होनी ही चाहिए ना। ठीक है, तो वो हुई इम्प्लिसिट, यानी कि उसके अंदर ही है वो, होनी चाहिए। या फिर एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर विच यूजर मेक अजम्पशन ऑफ। यूजर सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही जो अजम्पशन अपने माइंड पे बना लेता है, वो वाली ऑप्शन की ये बात कर रहा है बेसिकली, वो वाली रिक्वायरमेंट्स की ये बात कर रहा है बेसिकली। और उनको एज ए फंक्शन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे सिक्योरिटी। हर एक सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने मुझे व्हाट्सएप किया, किसी और ने देख लिया, तो दैट शुड नॉट रिटर्न, सिक्योरिटी का इशू है। अब लाइब्रेरी की आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करिए, आपने बुक इशू कर ली है, तो किसी ने नहीं, आपने बुक रिटर्न कर दी है, लेकिन किसी ने लॉगिन किया और लिखा कि नहीं आपने बुक अभी रिटर्न नहीं किया, तो सिक्योरिटी का इशू नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट फीचर है, ये होनी ही चाहिए। ये वो फीचर्स होती हैं, नॉन फंक्शनल फीचर कौन सी होती है, जो होनी ही चाहिए। जैसे सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, लॉगिंग की ऑप्शन होनी ही चाहिए, स्टोरेज होनी ही चाहिए। स्टोरेज मतलब जैसे कोई आपने एक ऐप बना, एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि फोटो खींचता है, ठीक है, तो फोटो खींच के कुछ नहीं होगा, वो स्टोर भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं।
अदरवाइज आप दूसरा फोटो खींचोगे पहले वाला इरेज हो जाएगा, आप तीसरा फोटो खींचोगे दूसरे वाला इरेज होगा। तो स्टोरेज कहीं ना कहीं उनकी होनी चाहिए। एक और है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगर होना चाहिए वो। जैसे आप किसी भी ऐप की बात करिए, व्हाट्सएप की बात करिए, आप देखिए वहाँ पे अलग अलग सेटिंग होती है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो उसको ये बोल रहा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या डिजास्टर रिकवरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपना नंबर चेंज कर दिया, ठीक है, व्हाट्सएप का पूरा डाटा आपका चला गया, तो वैसा नहीं होता इसमें। वो आप दूसरे नंबर पर जाइए, वो पुराना डाटा भी आपका उठा सकता है अगर आपने बैकअप लिया हो तो वो है डिजास्टर रिकवरी। मान लीजिए आपका फ़ोन गिर गया, पानी में गिर गया, खराब हो गया, आपने नई सिम ली और आपका डाटा कहाँ है वो, अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो वो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजास्टर रिकवरी। रिकवर होना चाहिए डाटा जब कोई डिजास्टर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड इज यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूआई। यूजर इंटरफेस क्या है? जो यूजर को दिख रहा है, यूजर जहां से इनपुट दे रहा है। एक आप घर का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। घर पे एंटर होने के लिए क्या है? दरवाजा, ठीक है ना। तो वो दरवाजा क्या है? इंटरफेस है आपका, जहां से आप एंटर करते हैं या फिर जहां से आप घर से बाहर निकलते हैं। वैसा ही उस सॉफ्टवेयर का जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन पे, उसका इंटरफेस कैसा है उसके ऊपर ये फोकस कर रहा है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो नेचुरली इंटरफेस जितना अच्छा होगा उतना वो पॉपुलर सॉफ्टवेयर बन सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। अब आप गूगल मीट की लीजिए, देखिए गूगल मीट में इतनी सारी फीचर्स हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे हम देख पा रहे हैं कौन कौन लॉगिन किया हुआ है, ये इंटरफेस और क्या है। मैं देख पा रहा हूँ कितने बच्चे हैं, 22 है। किसी को भी राइट क्लिक करके मैं हटा सकता हूँ, यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, अनम्यूट कर सकता हूँ। दिस इज अ फीचर ऑफ इंटरफेस फीचर है ये। बेसिक इंटरफेस, जैसे माउस में घुमा रहा हूँ, माउस घूम रहा है, ये आपको आप भी देख पा रहे हैं। तो दिस इज द इंटरफेस बेसिकली। सो तो इंटरफेस कैसा होना चाहिए? इजी टू ऑपरेट, फास्टर टू ऑपरेट, ठीक है, सिंपल बट कंसिस्टेंट। सिंपल होना चाहिए लेकिन इतना भी सिंपल ना हो कि वो हैकेबल हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर, कोई भी एरर अगर आता है तो उसको अच्छे से हैंडल कर लें। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, गूगल मीट से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरा नेटवर्क का कनेक्शन चला जाता है और थोड़ी देर बाद आ जाता है, तो मैं ऑटोमेटिकली लॉग इन होना चाहिए। तो इस तरह के इफेक्टिवली वो हैंडल कर सके, इफेक्टिवली हैंडलिंग ऑपरेशनल एरर को हैंडल कर सके, ठीक है। यूजर एक्सेप्टेंस फॉर अ सॉफ्टवेयर। यूजर किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करता है, वो किसके ऊपर मेजरली डिपेंड करता है कि हाउ यूजर कैन यूज दिस द सॉफ्टवेयर। यूजर उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर पा रहा है, कितनी जल्दी से उसको सीख पा रहा है, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। कई ऐप्स देखी होंगी आपने व्हाट्सएप जैसी, लेकिन पॉपुलर नहीं है। वन ऑफ द रीजन इज कि व्हाट्सएप का इंटरफेस बहुत अच्छा है, लाइक दिस। आप गूगल मीट जैसे और भी सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं है। UI मीन यूजर इंटरफेस इज द ओनली वे फॉर यूजर टू व्यू द सिस्टम। अगर किसी सॉफ्टवेयर को आपने देखना तो कैसे देखोगे? अरे भाई, उसका यूजर इंटरफेस ही है एक रास्ता जिससे हम उसे देख सकते हैं, बस, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर मस्ट हैव एन अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस होना चाहिए। रिस्पॉन्स दे, ऐसा नहीं कि आपने क्लिक कर दिया और वो 10 मिनट के बाद आपको जो है उस राइट क्लिक ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर को कोई यूज करने वाला नहीं होगा। अदरवाइज सॉफ्टवेयर कैनॉट बी यूज इन कन्वीनियंट वे। सुविधाजनक, कन्वीनियंट होता है सुविधाजनक, ठीक है। तो अदरवाइज सॉफ्टवेयर को उतनी कन्वीनियंस से यूजर जो है यूज नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ इंटरफेसेस, और इसके एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे। सॉरी, एग्जांपल नहीं है, दीज आर क्या क्या होना चाहिए इसमें बेसिकली वो कवर किया है। कंटेंट प्रेजेंटेशन, यूजर इंटरफेस का मतलब है जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया तो उसके कंटेंट्स आप देख पा रहे हो। इजी नेविगेशन, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे या एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसमें जा सकते हो, सेटिंग पे जा सकते हो, इजीली नेविगेट हो सके। नेविगेट होता है चलना इधर से उधर। सिंपल इंटरफेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए। फीडबैक का मीन्स जिसने ये वो सॉफ्टवेयर बनाया उसको आप फीडबैक भेज सके कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे बता सकें, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग की ऑप्शन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, यूज़र अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को सेट कर लेता है और उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, और डिफ़ॉल्ट रीसेट सेटिंग की वहाँ पे अगर ऑप्शन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉरी वो उस उन सेटिंग को डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाके फिर से एक नए सॉफ्टवेयर में नई उसके व्यू में काम कर सकता है।
पर्पसफुल लेआउट होना चाहिए। लेआउट जो भी आप उसका बनाएं वो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, ऐसे बेकार में आइकन नहीं रखने वहाँ पे। ठीक है। स्ट्रेटेजिकल यूज ऑफ कलर एंड टेक्सचर होना चाहिए, कलर मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने रेड 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 लगा दिए सारे। ठीक है। और प्रोवाइड हेल्प इंफॉर्मेशन, जहाँ पे यूज़र को दिक्कत आ रही है उसमें हेल्प देने की ऑप्शन हो, लेने की ऑप्शन हो। ठीक है। ग्रुप बेस्ड व्यू सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रुप में डिवाइड कर रखा है तो अलग अलग ग्रुप के मेंबर जो होंगे उनको अलग अलग सेटिंग वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ इंटरफेसेस। बस इतना इसमें करिएगा। तो दो टॉपिक आज हमने कर लिए, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। तो छोटे छोटे इसमें आ सकते हैं, 2 या 5 नंबर का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इन दोनों में से नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप हेयर।